डियर फ्रेंड्स, प्रोटीन हमारे जीवन का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है और इसके बनने में एमाइनो एसिड्स की भागीदारी होती है। कई एमाइनो एसिड्स मिल करके एक प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न आता है कि हमारे प्रोटीन में किस तरह के एमाइनो एसिड पाए जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं एल अल्फ़ा एमाइनो एसिड। एल अल्फ़ा एमाइनो एसिड अपने बगल वाले एमाइनो एसिड से जुड़ते हैं बाई पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रश्न आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड आप कैसे फॉर्म करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक बात ध्यान देने की है कि अगर पहला एमाइनो एसिड है तो उसका हम कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करेंगे और दूसरा एमाइनो एसिड है तो उसके एमाइनो ग्रुप की बात करेंगे। इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है जिसकी पहचान होती है CONH। ये पेप्टाइड बॉन्ड अपने जिस ओरिएंटेशन में होता है वो ओरिएंटेशन सिस नहीं होता है, उसको हम ट्रांस ओरिएंटेशन कहते हैं। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल की बात हम करते हैं। इज़ इट ओके? अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोटीन हमारे बॉडी में बना है एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल तो है ही, ये कई फॉर्म में हमारे बॉडी में काम में आता है। अगर इसको हम साइटोस्केलेटन के फॉर्म में देखें, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में देखें तो ये प्रोटीन एक अपने में बेहतरीन कंपोनेंट है। ये एक फेनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फेनोटाइप ऑफ द सेल को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरी चीज़, अगर एंजाइम की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जिसमें बिना एंजाइम के काम नहीं होता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। यानी यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। जैसे ही हम राइबोजाइम की अगर बात करें तो वो एंजाइम है लेकिन वो RNA है जो एंजाइम की तरह बिहेव करता है। कई ऐसे प्रोटीन हैं जो हार्मोन की तरह बिहेव करते हैं, यानी हार्मोन इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन सच एज इंसुलिन। ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल अदा करता है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बीटा सेल से निकलता है इन रिस्पॉन्स टू हाइपरग्लाइसेमिया। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो वो बीटा सेल को जाके संदेश देता